आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और 10 और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उस इच्छा को पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उस काम को सफल करेगा। कौन? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन। परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार आकाश से बारिश होती है और वो बारिश ऐसे ही वापस लौट कर नहीं चली जाती है, बल्कि वो भूमि पर गिरती है और भूमि पर उपज को उपजाती है, और जिससे बीज बोने वालों को रोटी मिलती है, भोजन मिलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है, और वो मेरे मुख से निकला हुआ वचन मेरी इच्छा को पूरा करता है, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करता है। जिस काम के लिए बारिश होती है उस काम को बारिश सफल करती है कि भूमि से भोजन वस्तुएं उपजाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी जिस काम के लिए भेजा जाता है, परमेश्वर का वचन उस काम को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों के लिए कहें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए क्लेम करें, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलें अपनी परिस्थितियों के लिए। सपोज इस समय पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो परमेश्वर का वचन कहें कि परमेश्वर हमें बहेली के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी हानि होगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। इस प्रकार के वचनों को आप अपने जीवन के लिए कहें, और जब आप इन वचनों को कहेंगे तो ये वचन अपना कार्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये सारे वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। जब इन वचनों को आप दोहराएंगे, इन वचनों को अपने जीवन के लिए कहेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन ऐसे ही वापस नहीं लौटते हैं। वो वचन जब भेजे जाते हैं तो वो वचन अपने कार्य को पूरा करते हैं, मेरी इच्छा को पूरा करते हैं, और जिस काम के लिए वो भेजे जाते हैं उन कामों को वो पूरा करते हैं, सफल करते हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति के लिए वचनों को कहें। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, निश्चय उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया। इस प्रकार से आप इन वचनों को कहते रहें। यदि आप दुखी हैं तो आप कहें, प्रभु मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा। इस प्रकार से इन वचनों को अपने जीवन के लिए कहें। यदि आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं तो आप कहें, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा। यदि आपके जीवन में घटी कमी है तो आप कहें, यहोवा मेरा चरवा है, मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इन वचनों को आप अपने लिए कहते रहें, अपनी परिस्थिति के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए आप इन वचनों को कहें, और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो ये वचन अपने कार्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार से वर्षा होती है और वो अपने कार्य को पूरा करती है, भूमि से उपज उपजाती है, जिससे बीज बोने वालों को भोजन वस्तुएं मिलती है, जिससे हम सबको भोजन वस्तुएं मिलती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी वापस लौट कर नहीं जाता है, वो अपने कार्य को पूरा करता है जिस कार्य के लिए उसे भेजा जाता है। जब आप अपने लिए इन वचनों को कहना शुरू करेंगे तो ये वचन जो कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं, सामर्थी हैं, दोधारी तलवार से ज्यादा तेज हैं, ये अवश्य आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको सफल करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, विशेषकर धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, जो हम पर आप बनाए रखते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना प्रभु, और पिता इस वचन को प्रभु हम अपने जीवन में ग्रहण करते प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता कि आपका वचन कभी नहीं टलता है प्रभु, आपका वचन पूरा होता है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन में हम इस बात को सीख पाए परमेश्वर कि सच में जिस प्रकार वर्षा जब होती है परमेश्वर तो वो अपने कार्य को पूरा करती है, उसी प्रकार तेरा वचन है प्रभु जो जीवित है और वो अपने कार्य को करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन की परेशानियों में है, बीमारियों में है, कर्जे में है, कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित हैं, तो प्रभु आपसे विनती करते प्रभु, तेरे वचन की घोषणा करते प्रभु कि जो वचन प्रभु जी आपके मुख से बोला गया है प्रभु, उस वचन को इनके जीवन में आप पूरा करें मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु असफल हो गए अपने जीवन में, तो प्रभु आप इनके जीवन में सफलता दें प्रभु जी। यदि कर्ज में है प्रभु तो आप इन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु ये घटी कमियों में जी रहे हैं प्रभु, तो अपने महिमा में धन से आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें प्रभु। यदि बीमारियों में है प्रभु तो आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु ये चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हर एक वो वचन प्रभु जी जो प्रभु आपके मुख से बोला गया प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु उस वचन को अपनी परिस्थिति के लिए बोल सके, ऐसा आप हियाव दे, ऐसे पवित्र आत्मा की आप इन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर। इस समय जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से वो वायरस इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, ये चंगे होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया, और ये वचन प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन प्रभु कभी भी खाली नहीं लौटता है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।